प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाएं इससे पहले हम ये जाने कि जिस तरह शैतान ने सारे संसार को अपने कब्जे में ले लिया है और उसमें सबसे ऊंचे पर है मनुष्य के अंदर घमंड और लालच, जिसकी वजह से ही स्वर्गदूत जो लूसीफर था उसको स्वर्ग से ज़मीन पे फेंक दिया गया। उसके अंदर गर्व आ गया था, लालच आ गया था पद का। अगर हम वचन से देखें, यहूदा की पुस्तक 1 अध्याय को पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर ने हर उनको जो घमंड में और बड़बोलेपन में थे, पापों में डूबे थे, उन्हें समय समय पर दंड दिए। और इन सब बातों का डर स्वर्ग के दूतों के अंदर आज भी है। प्रियो, अगर हम वचन से देखें, यहूदा की पुस्तक 1 अध्याय उसके 9 पद में क्या लिखा है? वचन कहता है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कहने और दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। मतलब कि सारी सृष्टि परमेश्वर का भय मानती है, यहाँ तक कि स्वर्ग के दूत भी, लेकिन मनुष्य की चढ़ी हुई आंखें और अकड़ी हुई गर्दन नीचे झुकती ही नहीं। प्रियो, एक बात याद रखें, जब हम जीवन में ऊंचाई पे चढ़ने लगते हैं तो अपनी गर्दन और आंखें को नीचा करना है। हर एक के साथ नम्र और दीन बन के आगे बढ़ना है, अच्छा व्यवहार रखना है। क्योंकि जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो जो निम्न वर्ग के हैं उनको हम तुच्छ समझते हैं, अपने ओहदे का, अपनी ऊंचाई का घमंड लेके चलते हैं। तो हो सकता है कि कभी ऐसा समय आ जाए कि हमको भी नीचे आना पड़ जाए, तो हमारा सामना उन्हीं लोगों से होगा जिनको हमने कभी तुच्छ समझा, जिनको हमने बिल्कुल कुछ नहीं समझा। तो प्रियो, उस वक्त हमारे पास सिवाय शर्मिंदगी के अलावा और कुछ भी नहीं बचता। अगर हम वचन से देखें, इफिसियों 5 अध्याय उसका 15 से 17 तक में क्या लिखा है? वचन कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमोल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की क्या इच्छा है। तो प्रियो, हमको ये समझना है कि आज समय प्रभु ने हमको दिया है तो उसका कीमत हमको समझना है और अपनी इच्छाओं को किनारे करना है, रद्द करना है, और प्रभु की इच्छा की, उसकी योजनाओं का हमको सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है। और जितना भी समय हमको प्रभु ने दिए हैं उसके भय में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा का वजह बने। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन।